हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह नॉलेज बैंक। जैसे कि आप सबको पता है, आप सबका एग्ज़ाम बस एक महीने ही दूर है। तो हम लोगों ने एक रिवीजन सीरीज़ लाई है जिसमें आपको हर एक टॉपिक को रिवाइज कराया जाएगा। इस सीरीज़ में हम लोग सिर्फ आपके जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो आपको शॉर्ट में डिस्कस करके बताएंगे वन बाय वन। आपको पता ही है अमेंडमेंट्स कितनी ज़रूरी हैं, करंट अफेयर्स में भी आती हैं और पॉलिटी के अंदर भी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अभी तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। उसमें से जितनी भी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ आपको इम्पॉर्टेंट वन डिस्कस करवाएंगे यहाँ पे। सारी की सारी आपकी मतलब की नहीं है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करवा दूंगा। सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को एंड सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, जो 1951 और 1956 में लाए गए थे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि हमारे काम की वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंचती रहें। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो आया गया था, उसमें क्या बोला गया था कि स्टेट जो है वो एम्पावर करेगा और स्पेशल प्रोविजंस बनाएगा। किसके लिए? एडवांसमेंट के लिए। किस किस के लिए? सोशली और बैकवर्ड क्लास की का। और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ही था जिसके अंडर हमने 9th शेड्यूल को ऐड किया था। ऑलराइट, आपको पता होना चाहिए ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल थे, उसके बाद हमने अमेंड करके 4 और ऐड किए। आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। ऑलराइट, चलो 9th शेड्यूल का बताता हूँ मैं। 9th शेड्यूल था क्या? 9th शेड्यूल जब हमने ऐड किया फर्स्ट अमेंडमेंट के अंडर, सबसे पहला क्या काम किया हमने इसमें? एबॉलिश किया था हमने जमींदारी सिस्टम। ठीक, और इस शेड्यूल के अंडर जो भी लॉज होंगे वो हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये पहले की बात है, अभी की नहीं। प्रेजेंटली क्या है, आउट ऑफ 284 ऐसे लॉज हैं जो जुडिशियल रिव्यू के लिए शील्डेड हैं इस 9th शेड्यूल के अंडर। वो 284 में से 90% जो लॉज हैं वो एग्रीकल्चर और लैंड होल्डिंग हैं। और आपको पता भी है कि एग्रीकल्चर लॉज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आप जाके चैलेंज तो कर सकते हो, बट जुडिशियल रिव्यू जो है वो शील्ड किया गया है 9th शेड्यूल के अंडर। ठीक है, समझ आया इतना आपको? ये था अपना शेड्यूल 1। ठीक, शेड्यूल 9 था, सॉरी, अंडर अमेंडमेंट फर्स्ट के अंडर। ऑलराइट, समझ आइए। अब मैं आपको बताता हूँ 7th अमेंडमेंट के बारे में। ऑलराइट, 7th अमेंडमेंट के जरिए हमने क्या लाया था? 2 या 2 से स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट रहेगा। ये प्रोविजंस हमने इसके अंडर लाया। ठीक है, याद रखना, इंडिया में 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे अपने J&K और लद्दाख का एक ही कॉमन हाई कोर्ट है। याद रखना, पहले क्या हुआ करता था, स्टेट्स जो थी वो कैटेगरी वाइज होती थी, ABCD। ठीक है, उनको हमने अबॉलिश करके हटा के 14 स्टेट्स बनाई, देन 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई। कब की बात है? 1956। और यही यूनियन टेरिटरी का जो इंट्रोडक्शन थी हमने इसी अमेंडमेंट के थ्रू लाया था। इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी हमने 7th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर लाया हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि J&K अभी हाल ही में ही हमारी यूटी बनी है। सो ये टर्म आपको याद रखनी है। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में फर्स्ट टाइम यूटी का जो कंसेप्ट था वो लाया गया था। ऑलराइट, और इसी अमेंडमेंट के अंडर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको हमने इम्प्लीमेंट करा था। ठीक, अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, उसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर ही 2 शेड्यूल, 2nd एंड 7th शेड्यूल जो थे वो हमने अमेंड किए। किस लिए किए थे? फॉर द पर्पस, वो 2 हमने अमेंड किए। कौन से? 2nd एंड 7th शेड्यूल हमने अमेंड किए। किस लिए? फॉर द पर्पस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिस जिस भी शेड्यूल को या जिस जिस भी आर्टिकल को कैरी करके आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, या फिर जो उसको हनन कर रहा था, उनको भी हम अमेंड करना था हमको। क्यों? आगे मैं आपको शेड्यूल्स का समझाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। ऑलराइट, 2nd शेड्यूल। 2nd शेड्यूल में क्या है? प्रोविजंस हैं किसके? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, देख लो स्टेट आ गई, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जहां जहां स्टेट वर्ड आएगा, जहां भी स्टेट्स का काम होगा, वो चीज़ अमेंड होगी, क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अब हमने इंप्लीमेंट कर दिया।
किसके थ्रू? 7th अमेंडमेंट के अंडर 1956 में। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में हमने क्या किया, हम 7th शेड्यूल मेनली है क्या चीज़, इसमें हम लोग एलोकेट करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस किसको, इसमें हम क्या करते हैं पावर्स एंड फंक्शंस हम एलोकेट करते हैं किस किस के बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। ठीक, इस शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट आती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट डील करता है सेंट्रल लॉज से, स्टेट लिस्ट समझ गए होंगे, कंकरेंट लिस्ट जो है वो स्टेट एंड सेंटर दोनों से करता है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट जो होता है वो स्टेट एंड यूनियन दोनों से करता है। होप सो आपको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, ऐसे ही आपको अब रेगुलर बेसिस पे आपको अमेंडमेंट्स की लेक्चर्स मिलती रहेंगी। होप सो आपको पसंद आई होगी। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप